हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। हम बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम पोस्ट गुप्ता एज के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम जो एंशिएंट टाइम में बिल्डिंग, पेंटिंग्स और बुक्स बनी थी उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बिल्डिंग, पेंटिंग एंड पिलग्रिम्स, जो हमें बताते हैं कि इन द एंशिएंट टाइम किस तरह की बिल्डिंग्स थी, किस तरह की पेंटिंग की जाती थी और किस तरह की, यानी कि उस टाइम में हमें दो चीज़ों का पता चलता है। एक तो उस टाइम की बिल्डिंग, दूसरी चीज़ है उस टाइम पे किस तरह का लिटरेचर था। ठीक है। द आयरन पिलर एट द मेहरौली, दिल्ली के मेहरौली जगह है, वहाँ पे एक आयरन पिलर है जो कुतुब मीनार के पास में है। इज़ अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट, जो इंडियन क्राफ्ट की स्किल्स के बारे में बताता है। कैसे बताता है कि उस टाइम पे क्या था कि वो वाले जो पिलर्स थे ना, उन पे रस्ट नहीं लगता, यानी कि आज तक वो जैसे कि थे वैसे के वैसे ही खड़े हैं, जिसको आज से 1500 साल पहले बनाया था। इंस्क्रिप्शन जो पिलर थे उसके ऊपर चंद्रा का नाम लिखा हुआ है। चंद्र, जैसे कि चंद्रा वन थे, चंद्रा वन था, चंद्रा वन के बाद आया अपना समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आए अपने चंद्रा टू। अब ये नहीं पता कि वो चंद्रा वन का नेम है या टू का। कुछ कहते हैं कि ये चंद्रा वन का नेम है, टू का इसमें कोई वो है, लेकिन ये पता है कि चंद्रा डायनेस्टी से आया था। पिलर हैज़ नो ट्रस्टेड, पिलर पे रस्ट नहीं लगा। फिर उसके बाद हमें स्तूप मिलते हैं। स्तूप क्या होते हैं? एक माउंट होते हैं। माउंट यानी कि जैसे कि इस तरह से, ठीक है, यानी कि ऐसे इस तरह की से बना दिया जाता था। उसके अंदर एक बॉक्स रख दिया जाता था जिसमें बुद्धा के जो वो थे, मोंग थे, उनके फॉलोवर थे, उनकी हड्डियां वगैरह रखी जाती थी ताकि उनको रिमाइंड किया जा सके। ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे वो कहते थे कि तुम मुझे, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो तुम मुझे मूर्तियों से याद रखो, तो तुम क्या करना, मेरी हड्डियां या मेरी बॉडी को एक बॉक्स में बंद करके, इस तरह से बॉक्स में डाल के, और उसके चारों ओर अगर तुम चक्कर लगाओगे क्लॉकवाइज, इसका मतलब तुम मुझे ही रिमाइंड कर रहे हो। स्मॉल बॉक्स कंटेन रिमेन्स ऑफ बुद्धा एंड हिज फॉलोवर। नाउ नेक्स्ट इज गृहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ हिंदूज टेम्पल, यानी कि उस टाइम पे स्तूप के साथ साथ टेम्पल्स भी बनने शुरू हो गए थे। टेम्पल्स कैसे थे? इस तरह से एक बिल्डिंग होती थी, उसके ऊपर ऐसे फ्लैग लगा होता है और इधर बैठने के लिए जगह, फिर यहाँ पे सीढ़ियाँ, मतलब ये सीढ़ियाँ लगा लो इस तरह से। अब ये चीज़ें क्या हैं? जो ये वाला ऊपर वाला इसको गर्भगृह बोला जाता था। गर्भगृह इस वाले पार्ट को, जिसके अंदर क्या रखे जाते थे, मूर्ति रखी, मतलब जिसके नीचे मूर्ति रखी जाती थी डीटी की। ठीक है। उसके बाद जैसे कि मंडप क्या थे, जहाँ पे लोग यहाँ पे आके बैठ के और इन डिटीज की पूजा करते थे। और शिकारा क्या होते थे? एक टावर प्लेस अपॉन द गर्भगृह, ये गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर ये जो टावर है उसको शिकारा बोला जाता था। ओके। उसके बाद टेम्पल क्लियर, अजंता इज ए प्लेस वेयर मैनी केव्स वर होलोड आउट। उसके बाद अजंता की गुफाएं भी मिली हैं उस टाइम की। जी, अजंता क्या था? जहाँ पे बहुत सारे प्लेस थे जिसको होलो किया जाता था। मोस्ट ऑफ देम आर मोनेस्ट्रीज, बुद्ध मोंक एंड सम ऑफ देम डेकोरेटेड विद ए पेंटिंग, यानी कि उन गुफाओं में पेंटिंग्स की जाती थी। After that, most of them are monasteries, Buddhas, and some of them are decorated with a painting. Some of best epic written during this period, यानी कि इसी पीरियड में बहुत सारे एपिक्स लिखे गए थे, जैसे सिलाप्पकड्डिकरम इन तमिल, मणिकमल अली मय अबाउट 1400 ईयर्स अगो। ये क्या था कि मणिकमेलकलई एक स्टोरी है जिसमें उनके फादर और मदर और उनकी डॉटर की स्टोरी बताई गई है। मलिक मल्लई उनकी बेटी थी जिनके बारे में स्टोरी बताई गई है। नाउ नेक्स्ट इज कालिदासा मेघदूता। कालिदासा मेघदूता के अंदर ये भी एक तरह का इंस्क्रिप्शन ही एक तरह का स्क्रिप्चर है, जिसके अंदर कालिदास के मेघदूत के अंदर मॉनसून को एक इमेजिन किया गया। जैसे कि मॉनसून था, उसमें क्या था कि जैसे कि एक औरत थी और एक
यानी कि एक मैन थे एक वोमेन थी, उनकी स्टोरीज के बारे में बताया गया है। जैसे कि वोमेन अर्थ पे रहती थी और मैन थे वो स्वर्ग में रहते थे, और एक क्लाउड थे जिन्होंने मैन का मैसेज वोमेन तक पहुंचाया था। ठीक है, उसके बाद दो संस्कृत एपिक्स हैं, मेन है जैसे महाभारत और रामायण, पॉपुलर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक पॉपुलर रहे। महाभारत और जो पुराण थे उसे व्यास ने लिखा था। महाभारत में क्या है था कि एक कौरवों का युद्ध था जो पांडवों और कौरवों के बीच में था, जो कुरु को जीतना चाहते थे और उसकी कैपिटल थी हस्तिनापुर, उसे जीतना चाहते थे। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, जिसमें कौशल के किंग थे राम, जो रावण से लड़के सीता माता को लेके आते हैं। ऑर्डिनरी मतलब जो कौशल है आज के यूपी की जगह है, यानी कि उस टाइम पे लोगों के मनोरंजन के लिए भी अलग अलग तरह की चीज़ें होती थी और बढ़िया वाली कहानियाँ होती थी, जो आज के हॉलीवुड और बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ती है। ऑर्डिनरी पीपल स्टोरीज वर पंचरत्न एंड द जातकाज, जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनकी कहानियां, जिसे पंचतंत्रा या फिर जातकाज कहा जाता था। मोस्ट ऑफ जातकाज क्या करते थे, इंस्क्राइब करते थे स्तूपा, यानी कि जो भी बिल्डिंग है उसके ऊपर लिख देना, यानी कि पुराने टेम्पल्स या फिर केव्स ऑफ अजंता में ये सब हमें मिला है। उसके बाद आर्यभट्टा रोट आर्यभट्टा ने आर्यभट्टियम लिखी है, जिसके अंदर उसने बताया कि ही स्टेट द रीजन, यानी साइंटिफिक स्ट्रक्चर भी उस टाइम पे डेवलप हो गया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि रीजन ऑफ डे एंड नाइट ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ के रोटेशन का रीजन बताया है। ही डिस्क्राइब द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्लिप्स, यानी कि इक्लिप्स क्यों आते हैं इसका भी रीजन बताया। ही फाउंड द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस कैसे की जाती है, और जीरो जिसको आज हम डिजिट में भी पढ़ते हैं उसकी भी खोज आर्यभट्ट ने की थी, जो इंडिया के ही थे। इस तरह से हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की ये बुक कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।